Sri Janava Devi, this very fallen and lowly servant of Krishna, sings a Sankirtana of the holy name. तो यह भजन राग मंजा कमजा इन कौल खेवरताल राग जिनज्योति इन प्रभुपाद ताल, इसका ताल है। तो इस प्रकार से भजन में राधा गोविंद मदन मोहन के गुणों का वर्णन, वृंदावन के अलग अलग स्थानों का गुणगान, जो हमारे लिए उद्दीपक है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, इनका ध्यान करने से, इनका स्मरण करने से जो भगवान की वहाँ लीलाएं हुई है हमारे हृदय में प्रकाशित हो। जब हम वहां पे गए होंगे, कभी दर्शन किया, कम से कम जो इन चक्षुओं से जो दृश्यमान वृंदावन हमको दिखा है, कम से कम वो तो हमारे स्मृति में आ जाए, क्योंकि वो भी कोई साधारण नहीं है। जो दृश्यमान वृंदावन है वो भी बड़ा ही दिव्य है, और जो नित्य वृंदावन है, जो जिसको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि माया के द्वारा हमारा आंखें ढकी हुई है, वह वृंदावन धाम भी बड़ा सुंदर है। इसलिए वहां के हर स्थान का, केशी घाट का, जहाँ केशी दैत्य का वध हुआ, जहाँ पर राधा रानी ने के केश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सवारे, जिस कारण से हम केश व्रत का पालन कर रहे हैं, उस केशी घाट को प्रणाम। जहाँ वंशी वट है, केशी घाट के जस्ट पीछे ही वंशी वट है, जहाँ पर वसंतिया रास होता है, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की ध्वनि से समस्त गोपियों को पुकारा, अब रास नृत्य के लिए आ जाइए। और उन सब वृंदावन के 12 वनों को प्रणाम, जहाँ पर भगवान श्री नंद नंदन श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, यशोदानंदन श्री कृष्ण, राधा रमन श्री कृष्ण ने बहुत सारी अलग अलग लीलाएं की। इसलिए उनके माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने ऐसे सुंदर मनोहर नंद लाल को जन्म लिया, यशोदा लाल का जन्म लिया। उनके मित्र श्री धाम को प्रणाम, जो राधा रानी का बड़ा भाई है, और उनकी राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी को प्रणाम। वृंदावन की समस्त गैयों को, समस्त बछड़ों को प्रणाम, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण निरंतर साख्य रस और वात्सल्य रस में रसास्वादन करते हैं। राधा रानी को प्रणाम, राधा रानी के पिताजी को प्रणाम, ऋषभानु महाराज को प्रणाम, उनकी माता कीर्तिदा देवी को प्रणाम, जिन्होंने ऐसी मदन मोहन मोहिनी को इस जगत में प्रकट किया, जो स्वयं मदन मोहन को भी आकर्षित करती है। जो मदन मोहन स्वयं कामदेव को परास्त करते हैं, उन मदन मोहन श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली श्रीमती राधा रानी की माता श्रीमती कीर्तिदास सुंदरी को प्रणाम। पूर्णमासी देवी को प्रणाम, जो मासी है, जो सबसे बड़ी है वहां पर, पूर्णमासी उनका नाम है, जो सांदीपुनि मुनि की माता है। सांदीपुनि मुनि जो कृष्ण के गुरु है, और जो मधुमंगल की दादी है, और नंदी मुखी की भी दादी है, और देवऋषि नारद के जो शिष्य है। ऑल ग्लोरीज टू द यंग कवर्ड मेडन्स ऑफ ब्रजा, जो ब्रज की समस्त ब्रज नारियां हैं, गोपिकाएं हैं, उन सबको प्रणाम। गोपेश्वर शिव को प्रणाम, जो वृंदावन में हमको प्रवेश प्रदान करते हैं, जो वृंदावन में ही रास मंडल में रास लीला के द्वारपाल के रूप में, वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में, मथुरा में भूतेश्वर के रूप में, और गोवर्धन में चकलेश्वर के रूप में, और काम्यवन में कामेश्वर के रूप में विराजमान है। बिना इन गोपेश्वर महादेव, जिनकी ईश्वरी श्रीमती गोपियां हैं, उनको प्रणाम, जो वृंदावन को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल ग्लोरीज टू द फनी फ्रेंड मधुमंगल को बार बार प्रणाम, क्योंकि छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगल। बहुत सारे छल बल वो भगवान श्री हरि के साथ करते हैं, और खाने में बड़ी रुचि है, इसलिए माखन चोरी की भी ट्रिक्स, माखन चोरी की प्लान ज्यादा उनके ही होते हैं। भगवान आज इधर करेंगे, आज उधर जाएंगे, वो बहुत फनी है, इसलिए बताया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, रामघाट को प्रणाम, जहां पर बलराम जी ने अपनी रासलीला की। पिछले सप्ताह हमने बलराम रासलीला का कथा सुनी, बलराम रास महोत्सव सुना। और ऑल ग्लोरीज मदर रोहिणी, बलराम, ऑल ग्लोरीज टू द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन। उन वैदिक ब्राह्मणों की पत्नियों को प्रणाम, जिन्होंने अपने पतियों तक का त्याग किया श्री कृष्ण को भोजन आदि कराने के लिए। नाग कन्याओं को प्रणाम, उस कालिया की धर्म पत्नियों को प्रणाम जिन्होंने श्री कृष्ण को
अपना स्वामी रूप में स्वीकार किया और उनकी समस्त प्रकार से पूजन आदि किया और थ्रू देयर प्योर सर्विस उनकी शुद्ध भक्ति से गोविंद प्रसन्न हुए। और बताते हैं ऑल ग्लोरीज टू द प्लेसेस वेयर रास डांस ऑफ श्री कृष्णा वाज परफॉर्म्ड, उन सब स्थानों को प्रणाम जहां श्री कृष्ण ने रास नृत्य किया। और राधा गोविंद को प्रणाम, राधा श्याम सुंदर को प्रणाम, रास लीला को प्रणाम, जो सबसे उत्तम लीला है रास लीला, उस रास लीला को भी प्रणाम। कहते हैं ऑल ग्लोरीज मेलोज ऑफ कंजुगल लव, उन राधा गोविंद के माधुर्य प्रेम, उनके युगल प्रेम को प्रणाम। और द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल रसास, समस्त रसों का सार जो ब्रज में है, जिसको परिकिया रस कहते हैं, उस परिकिया रस को भी प्रणाम, जो स्वयं श्री हरि और श्री राधा रानी के द्वारा प्रकट हुआ, जो समस्त रसों के रास का भी सार है, परिकिया सार। इसलिए रिमेम्बरिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा एंड कंसर्ट जहनवा देवी वहां पर भजन की राधा कुंड पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्हीं के अनुगत्य में अर्थात उन्हीं को आश्रय लेकर के, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद जहानवा देवी ही हमारे गौड़ीय वैष्णवों की आचार्य बनी और उन्होंने ही रघुनाथ दास गोस्वामी उनको भी शिक्षा प्रदान किया, बाद में नरोत्तम दास ठाकुर तक। तो इसलिए जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए, अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु और जहानवा देवी को प्रणाम करते हुए, इस प्रकार से वृंदावन के अलग अलग जो लीला स्थली है, जो लीला स्थान है, जो लीलाएं हैं, ब्रजवासी है, इन सब को प्रणाम कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ये भजन है, इसमें इसको गा करके हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। इन सब मधुर लीलाओं को स्मरण करने से हम वृंदावन में मानसिक रूप से निरंतर वास कर सकते हैं। और जब हम ये भजन गाते हैं, इन सब स्थानों को जिस जिस वक्त ने देखा है याद करने का प्रयास कर, स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए और वहां पर प्रणाम आदि करना चाहिए। तो जब हम सूर्य या शाम को कभी भी जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, तो इन सब 3 डीटीज को ध्यान में रखते हुए दंडवत प्रणाम करो, मानसिक रूप से पंचकोणी प्रणाम करो। ये जय बोलना खाली मुंह से जय नहीं बोलना है। हम जब लेटते हैं प्रणाम करते हैं, मुंह से तो जय बोलना ही बोलना है, पर एकदम से वन वहां पर पहुंच जाए। गोविंद देव का दर्शन करो, प्रणाम करो, मदन मोहन का दर्शन करो, प्रणाम करो। कम से कम प्रणाम तो करो, स्टार्ट इतना तो करो, बाकी तो बाद में देखा जाएगा मानसिक सेवा कैसे होगी, पर कम से कम प्रणाम करो। फिर गुरुदेव का, परम गुरुदेव का, परमेष्ठ गुरु हम जयकारा लगाते हैं, हम करते हैं ना, जब कोई भी मंदिर में या इवन घर में भी जब हम अपना आरती आदि करते हैं सूर्य शाम, फिर हम जयकारा बोलते हैं, जय ध्वनि बोलते हैं, जिसको हम जय ध्वनि बोलते हैं। जय ध्वनि देने का मतलब क्या है? खाली जय बोलने से हमारी विजय होगी? भगवान की जय तो है ही है, भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, उनका तो विजय चारों ओर जय ध्वनि, जय ही जय है, परंतु उनकी जय बोलने से हमारी विजय होती है। और खाली जय मुख से बोलने से नहीं, अपितु उन सब जिनका भी हम नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद जी का नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम, उनके समाधि मंदिर को करो, उनके श्री विग्रह को करो, जो भी आपके स्मृति पटल पर आता है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का, तो उनके समाधि मंदिर चैतन्य मठ में प्रणाम करो, या जहां पर भी आपने उनका विग्रह देखा उनको प्रणाम करो। मोस्टली वी शुड डू द समाधि मंदिर प्रणाम, बिकॉज वहां पर वो आज भी विराजमान है, क्योंकि वैष्णव लोग, वैष्णव गण का शरीर दिव्य है। हमने पहले भी कई बार सुन चुके हैं माधुर्य कादम्बनी में भी, किस प्रकार से स्वरूप शक्ति के प्रवेश करने से उनकी इंद्रियां जो है वो दिव्य हो जाती है, वो साधारण नहीं रहती है, वो उनका शरीर पूर्ण दिव्य है। हमको बाहर से लगता है कि हमारा जैसा साधारण शरीर है, मगर वह पूर्ण रूप से दिव्य शरीर बन चुका है। इसलिए उधर प्रणाम करें। फिर जो जो हम स्मरण करते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, ऐसा बोलते हैं ना, नवदीप धाम की जय, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद प्रभु की जय, उनका स्मरण करो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का स्मरण करते हुए प्रणाम करो। जो जो नाम हमारे मुख से आता है उनका नाम उस प्रणाम करते करते, स्मरण करते हुए उनका प्रणाम हमको इस प्रकार से करना चाहिए। तो यही असली प्रणाम है, क्योंकि मन से हमने वहां पर पहुंच गए और वहां पर हमने दंडवत किया, प्रणाम किया। और जब हम विशेषकर ये भजन गाते हैं, जैसे जय राधे जय या कोई भी भजन गाते हैं, उनके अर्थ में प्रवेश करके
जो वहां पर शब्द उस आचार्य ने अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है, उन हृदय के भावों को प्रकट करके हम लोग भी जो है उन्हीं भावों को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये विधि है, मानसिक विधि है। अभी हम भजन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, वो तो धीरे धीरे हम रागानुगा का भक्ति में प्रवेश करेंगे तो और भी डिटेल में सुनेंगे, मगर ये साधारण वैदिक भक्ति ही है। प्रणाम कर रहे हैं ना, इसमें कोई सेवा नहीं है, इसमें कोई भाव नहीं, इसमें कोई प्रीति नहीं है, तो ये तो रागानुगा, ये तो वैदिक भक्ति है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कम जब हम ये सब नाम लेते हैं, जब मंदिर में प्रणाम करते हैं, घर में प्रणाम करते हैं, अगेन आरती करते हैं, आरती के बाद जय ध्वनि बोलते हैं या सूर्य दर्शन खोलते हैं तब जय ध्वनि देते हैं, जो भी नाम हमको याद आते हैं वो नाम बोलते समय उन स्थानों का दर्शन करते हुए प्रणाम आदि करना चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ऑफ द कथा वी हैड टिल डेट इन भक्ति रसामृत सिंधु? 3 क्वेश्चन समर्थ प्रभु के है, आई विल कवर देम इन सम टाइम। अदर देन दैट, इफ एनी डिवोटीज हैज मोर क्वेश्चंस देन वी विल कवर देम आल्सो। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम विभाग, प्रथम भाग या पूर्व विभाग जिसको कहते हैं, पूर्व विभाग की दूसरी लहरी, ये समुद्र है प्रेम का, रस का, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति के रस के अमृत का सागर, जिसमें हम डुबकी लगा रहे हैं। अभी हम पूर्व में खड़े हैं, पूर्व विभाग अर्थात हम पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा में जो समुद्र की लहरें चल रही है, उन लहरों में, सुंदर लहरों में हम आनंद से, ये कोई खारा पानी नहीं है समुद्र का, ये क्षीर सागर से भी मधुर भक्ति के रस का अमृत का सिंधु है। क्षीर सागर जहाँ पर भगवान निरंतर निवास करते हैं, जो बहुत ही मधुर है, जो खीर के समान, जो दुग्ध सागर है, कितना आनंद, यू कैन जस्ट इमेजिन कैसा सागर होगा जहाँ कामधेनु के गाय से दूध जैसा जल है, कितना मीठा, कितना आनंददायक है। और ये जो सागर है, ये सागर तो और भी अधिक मीठा है, तो भक्ति के रस का सागर है, भक्ति रस अमृत सिंधु, ये तो अमृत का सिंधु है, तो हमको अमृतो प्रदान कराने वाला है। इसकी लहरों में जब हम डुबकी लगाएंगे तो आनंद ही आनंद की वर्षा होगी। प्रथम विभाग में हमने साधारण भक्ति क्या है उसको सुना, भक्ति की उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन को सुना, अनभिलाषता शून्यम। फिर हमने सुना भक्ति लता बीज के जो बीजारोपण करने के बाद जब गुरु वैष्णव से हम कथा आदि सुनते हैं, उनकी कृपा से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज क्या है? व्हाट इज भक्ति लता बीज? व्हाट इज भक्ति लता बीज? ओके, दिस क्वेश्चन टू यू ऑल ऑफ यू। कृष्ण सेवा भावना प्रभु जी। कृष्ण सेवा भावना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की जो वासना है, जो भावना है, जो रुचि है, जो इच्छा है, ये गुरुदेव अपनी कथाओं के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। इस भक्ति लता बीज के बाद इसका पौधा बाहर आता है, प्लांट बाहर आता है, उसके 2 पत्ते आते हैं। पहले 2 पत्ते जिसको साधना भक्ति कहते हैं। जो ही गुरुदेव हमको भजन क्रिया सिखाते हैं या करने का आज्ञा देते हैं, हम नाम आदि करना शुरू करते हैं, नवदा भक्ति के अंगों को प्रारंभ करते हैं, तो इसमें 2 पत्ते निकलते हैं इस बीज में से। कौन से 2 पत्ते निकलते हैं? जल्दी जल्दी, टाइम कम है। शुभदा क्लेश अग्नि, शुभदा क्लेश अग्नि, साधन भक्ति के 2 पत्ते। फिर पौधा थोड़ा और बड़ा हो गया, फर्स्ट पहली 2 टहनियां, ये आगे बढ़ती रहेंगी। 2 पत्ते मतलब ये 2 पत्ते तो है एग्जाम्पल के लिए, मतलब ये टहनियां बढ़ती जाएंगी, बहुत सारे पत्ते हैं, समझो पेड़ बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, और दो पत्ते निकल गए इसके। अगले 2 पत्ते कौन से हैं? मोक्ष लघुता और सुदुर्लभा। ये कौन से अंग है? कौन सी भक्ति के अंग है? भाव भक्ति के अंग। और पेड़ बड़ा हो गया, भक्ति लता बीज बड़ा हो रहा है। कैसे बड़ा हो रहा है? बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा इस भक्ति लता बीज को? बड़ा होने के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल देना पड़ेगा। वेरी नाइस। श्रवण कीर्तन, कथा निरंतर सुननी पड़ेगी। श्रवण और कीर्तन अर्थात नाम जप आदि निरंतर करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन रूपी जल और खाद से इसका पोषण होगा। अगर निरंतर श्रवण नहीं हो रहा है तो भक्ति लता बीज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर खाली कीर्तन हो रहा है, खाली पानी से नहीं चलेगा, थोड़ा खाद भी चाहिए, थोड़ा सनलाइट भी चाहिए, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए इसमें। इसलिए श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन पाद सेवन, मठ मंदिर में आकर के सेवा, ठाकुर जी के लिए सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा, ये सब मिलकर के इसका पोषण होगा। और पोषण करते करते और 2 पत्ते ऊपर आ गए। अभी कौन से पत्ते आ गए? सांद्र विशेष
श्री कृष्ण शांतानंद काशिनी और विशेष आत्मा, सादरानंद विशेष आत्मा। और दूसरा श्री कृष्ण काशिनी। श्री कृष्ण कार्शनी, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। इन सब 6 के 6 पत्तों का हमने डिटेल में वर्णन सुना। इनका एग्जाम्पल रूप गोस्वामी पाद ने दिया, इनको एक्सप्लेन किया कि क्या है शुभदा, क्या है क्लेश अग्नि। और फिर आगे आगे प्रमाण नारद पंचरात्र, भागवतम, पद्म पुराण, इन सब पुराणों के द्वारा एक एक 2 श्लोक बताते हुए कैसे जीव जो है भक्ति में आगे बढ़ेगा, ये कैसे क्लेश कटेंगे। क्लेश क्या है? व्हाट इज क्लेश? व्हाट इज क्लेश? प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट। वेरी गुड। पाप, पाप बीज। और तीसरा प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप बीज। कूट। कूट ये तो हो गया पाप का ही प्रकार, कूट, बीज, प्रारब्ध अप्रारब्ध। और अज्ञान, अविद्या। अविद्या। अविद्या, पाप को एक साथ समझ लो, पाप, पाप बीज कूट में एक ही हो गया, उसी के प्रकार है। अविद्या, पाप, और अज्ञान। अगेन अविद्या, अविद्या से ही अज्ञान आता है। तो अविद्या क्या है? व्हाट इज अविद्या? व्हाट इज अविद्या? मुझे नित्य वस्तु को, अनित्य वस्तु को नित्य समझना। वेरी गुड। फिर अपवित्र को पवित्र समझना। अपवित्र को पवित्र समझना। तो जो चीज नहीं है, जो है नहीं, उसको वो समझना ही अज्ञान है। हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, जबकि हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इसलिए हमने इन सब चीजों को डिटेल में सुना। ये पाप, ये कूट, ये बीज कैसे हरि भक्ति से नाश हो जाता है। अप्रारब्ध कर्म हमारा बहुत सारा पड़ा हुआ है। हमारा इस जीवन में हमने केवल 10 लाख अप्रारब्ध कर्म लेके आए। जस्ट एग्जाम्पल, 10 लाख इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 90 लाख भी पड़ा हुआ है खाते में, वहां पर ऊपर अगले जन्मों में आने के लिए हमारे लिए वो पड़ा है। वहां पर वो मिलेगा। बहुत जन्म, करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। इस जन्म में 10 लाख से ज्यादा हम उठा ही नहीं सकते। अंदर तो 10-20 करोड़ और पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? बहुत लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। मतलब भक्ति प्रारंभ करते ही, गुरु पदाश्रय ग्रहण करते ही, गुरुदेव के द्वारा हरिनाम प्रदान होते ही अप्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। दुष्कृति युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ 90% खत्म हो जाते हैं, 10% बस बच जाते हैं। फिर बताया गया क्रम से अप्रारब्ध खत्म होगा, फिर प्रारब्ध खत्म होगा। प्रारब्ध में सबसे पहले कूट खत्म होगा, फिर बीज खत्म होगा, फिर फलोन्मुख खत्म होगा। अर्थात जो अप्रारब्ध से जो मिलने वाला इस जन्म में था ही नहीं, आगे बहुत जन्म लेने पड़ते, वो जन्म खत्म हो गए, अब कोई आगे जन्म होंगे नहीं। इसलिए बताया गया जो एक बार विष्णु को प्रणाम करेगा उसको पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। जो निताई गौर नाम लेगा उसकी आंखों से असुलोचन अवश्य होगा, एक आज नहीं तो कल। निताई गौरंग यही जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनाया से ताके। जो एक बार निताई गौरंग बोलता रहेगा, एक बार नहीं, जो निरंतर बोलता रहेगा, उसके आंखों से असुलोचन होगा, कृष्ण प्रेम उसको अवश्य मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध सारे खत्म हो गए भगवत नाम करने से। अब नेक्स्ट क्या है? जब अप्रारब्ध रहा ही नहीं, नेक्स्ट गोल तो हमारा भगवत नाम जाना ही है। इसलिए भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपराध तारे किछु नहीं करे, विमल कृष्ण प्रेम तारा आंखें जुरे। अपराध कुछ नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसने गौर नित्यानंद का नाम का सहारा लिया है, गौर नित्यानंद का पूजा करता है, उनको अर्चन पूजन उनको आदि करता है, उनको प्रणाम आदि करता है, उनकी सेवा आदि करता है। यही गौर नित्यानंद की सेवा है। समर्थ प्रभु, जो आपका प्रश्न है, उनका नाम जपना, उनको अर्चन करना, उनको पुष्प आदि अर्पण करना, उनको भोग आदि लगाना, उनके धाम में जाना, उनको प्रणाम करना, यही गौर नित्यानंद की सेवा है। दूसरा, गुरु जी का आज्ञा पालन करना, गुरु जी की सेवा करना। गुरु जी अखंड नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु ही गुरुदेव के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। उनकी आज्ञा पालन करना, वैष्णव की आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना, यही नित्यानंद प्रभु की सेवा है। महाप्रभु ने जो चीज कहा उसको फॉलो करना। महाप्रभु ने कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा है गुरु बन जाओ, सबको कृष्ण उपदेश प्रदान करो। पर पहले बोला गुरु बन जाओ, पहले उपदेश देने मत चले जाओ। हमारा आज्ञा गुरु होइया, गुरु बनो, फिर तारो ए देश, फिर कृष्ण उपदेश। हम तो पहले उपदेश देना शुरू करते हैं, कमिट टू मेमोरी एंड वोमिट टू पेपर। साधन भजन कुछ करते नहीं है हम, बस लगता है कि चलो हम भी समुद्र में कूद जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, और खुद भी डूब जाते हैं, पता नहीं लगता हम कहाँ गए। इसलिए गुरु बनो। गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु? वाचा वेदम मनसा, वो जो पहला उपदेशामृत का श्लोक था।
बता दो दीदी, पूरा तो बता दो या नहीं? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विश्योस धीरा सर्वाम अपीमा पृथ्वी से शिष्यात। वाचो वेगम, अपने जीवा के वेग को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। मनसा क्रोध वेगम, मन को, क्रोध को, उदर को, उपस्थ को, खाने को, पीने को, वी हैव टू कंट्रोल। जो ये करेगा वही सर्वम अपीमाम पृथ्वी से शिष्यात, वही पूरी पृथ्वी पे राजा शिष्य बना सकता है पूरी पृथ्वी को। मतलब ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले 6 वेगों को कंट्रोल करो तब जाके उपदेश करो। पर ये आज्ञा है महाप्रभु की, करना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये करना ही पड़ेगा, फिर तो वो करना ही पड़ेगा। पर ठीक है, जितनी अवस्था में कर रहे हैं उतनी अवस्था में किसी को तो बुला सकते हैं। ठीक है, हमको नहीं जानते, आओ कथा में आओ, आओ मठ में आओ, गुरुजी से कथा सुनो, गुरुजी से नाम लो, गुरुजी से, दैट इज व्हाट वी कैन डू एट लीस्ट। Bring them to the Vaishnava and let the Vaishnava take care, because Vaishnava has already controlled these things. Okay, कहाँ पे था ये महाप्रभु की, this is what महाप्रभु सेवा is। महाप्रभु बोला नाम जप करो, हरिर नाम एव केवलम। हरि नाम करते रहो, निरंतर करना है, 1 माला 2 माला से नहीं, निरंतर हर श्वास श्वास में हरि नाम चलते रहे। तो ऐसा कैसे संभव है प्रभु? समर्थ प्रभु का दूसरा प्रश्न, ऐसे कैसे संभव है? ऐसा संभव है प्रयास से। We have to practice, we have to keep practicing it every day। प्रभुपाद जी ने ऐसा दिखाया क्योंकि उनके अंदर जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब प्रकाशित हुई, वैसे तो शुद्ध भक्त महाभागवत पहले से ही है, उनको तो कोई बाहर से कोई आवश्यकता नहीं है, मगर हम जैसे बद्ध जीव जब नाम करते करते, नाम चिंतामणि, नाम का प्रभाव हृदय में प्रकाशित होता, अर्जुन के रोमकूपों से कृष्ण 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 निकलता है, हनुमान जी के अंग अंग से राम 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 शब्द निकलता रहता है, उनने छाती फाड़ के दिखाया राम कहाँ है। सीता माता ने इतनी बड़ी मणियों की माला दी तोड़ तोड़ के, राम कहाँ है इसमें? बिना राम के मोती माला किस काम की? उनके हर अंग में हर जगह राम है, इसलिए छाती फाड़ के दिखाए मेरे हर अंग में राम है। तो इस प्रकार से निरंतर जब हम कृष्णमय हो जाएंगे, गौरमय हो जाएंगे, गौर नित्यानंद का नाम लेते रहेंगे, तो जो स्वरूप शक्ति की आह्लादनी वृत्ति है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा जो भाव भक्ति के स्टेज में हमारे शरीर में स्वरूप शक्ति जब अपनी शक्ति प्रवेश कराती है, तब जाकर के अंदर आत्मा निरंतर नाम जप करता रहता है, निरंतर नाम जप चलता रहता है। फिर बाहर से कुछ भी करो इंद्रियों से, ये इंद्रियां दूसरा काम कर रही है, पर आत्मा की सेंसेस दूसरा कार्य कर रही है, वो निरंतर नाम जप कर रही है। पर वो होगा कैसे? पहले इन एक्सटर्नल सेंसेस से, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुर्तदा, ये इस बार बार इस सेवन मुखे ही जीवा, इस जीवा से निरंतर नाम करो, निरंतर हरि कथा सुनो। निरंतर मतलब निरंतर। मुझे याद है पहला प्रश्न मैंने परम पूज्य प्रेमानंद बाबा जी महाराज से बोला, उन्होंने मुझे बोला कितना नाम करते हो? मैं कहा महाराज जी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब क्या? मैं बोला महाराज जी 25, 20, 25, 30 ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर 16 से ज्यादा। 16, 25, 30 कुछ नहीं होता है, निरंतर नाम करो भाई, निरंतर नाम करो। मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ, जॉब है सब, अरे निरंतर नाम अंदर से करो। I could not understand 10 years, 15 years back this question, this answer। निरंतर नाम करो। मुझ जैसा भक्त कहाँ से निरंतर नाम करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं हो पाएगा दोबारा आना, हम वैष्णव से प्रार्थना करेंगे। मैं कहा ठीक है महाराज। The point is Vaishnava wants us to chant always। महाप्रभु wants हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम है केवल। निरंतर नाम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तो प्रयास करना है। सोते समय क्या फर्क पड़ता है? सोते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे करते 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 नींद पड़ेगी तो निरंतर नाम चलता ही रहेगा। सुबह उठते भी नाम ही चलता रहेगा अंदर, डोंट वरी, 100%। गाड़ी में जा रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नॉट, यू डोंट नीड अ माला टू चैंट। श्वास श्वास में नाम होना चाहिए। इट इज अ प्रैक्टिस, यू हैव टू डू ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते जब दिव्य इंद्रियां प्रकाशित होंगी तो निरंतर नाम चलता ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद showed in his practical example of that construction work, which was your second question। So I am trying to cover your questions also। अगर फिर भी रह जाएंगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, पिंग कर देना, यहाँ पे लिख देना चैट में। ओके, इस प्रकार से ये क्रम हमने सुना, भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी। ये 6 पत्ते आएंगे। प्रेमा भक्ति मैं कृष्ण आकर्षणी चेषा, जो कृष्ण को आकर्षित करेगी, और साधन विशेष इतना आनंद आएगा कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। आनंद इतना बड़ा है, आनंद इतना विशाल होगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन वो आनंद क्या वस्तु, किस वस्तु का नाम है। संसार के आनंद छोड़ दो, स्वर्ग का आनंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, ये प्रेमानंद की बात है। तो इस प्रकार से उस आनंद में घनीभूत हो जाएगा प्रेमा भक्ति की स्टेज पर, वो हमने सुना। फिर उसके बाद इन पापों के, द क्वेश्चन, या किस प्रकार से पहले प्रारब्ध कटेंगे,
फिर प्रारब्ध कटना शुरू करेंगे। प्रारब्ध में सबसे पहले डिजायर्स, जिनको बोलते हैं कूटम और बीजम, फिर बीजम अर्थात जो ऑलरेडी पौधे बन करके बढ़ चुके हैं। देयर इज कूट, देयर इज बीज, देयर इज फलोन्मुख इन द प्रारब्ध स्टेज। एक तो अप्रारब्ध था और दूसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध में 3 स्टेजेस है पाप कर्म के या कर्म के, पुण्य हो या पाप, दोनों को मिला करके। दोनों ही भक्ति में बाधा है, चाहे पुण्य है चाहे पाप है। एक तो कूटम है, एक तो बीजम है, एक तो फलोन्मुख है। एक तो ऑलरेडी जो अभी बीज नहीं बना है, अर्थात ओनली डिजायर इज देयर, इट इज हिडन, देयर इज नॉट इवन डिजायर, अभी वो हिडन है, अभी वो कुछ पता ही नहीं। पर सिचुएशन आएगी ऐसी, कभी वो डिजायर उत्पन्न हो जाएगी और हम उस पाप कर्म में रत हो जाएंगे। कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा पाप होगा हमसे, पर वो डिजायर कहीं ना कहीं थी, इसलिए वो हो गई, चाहे पाप चाहे पुण्य, वट एवर यू कॉल इट। बीजम मतलब ऑलरेडी बीज लग चुका है, उसका फल अभी पेड़ आने वाला है, शीघ्र ही पेड़ आएगा, शीघ्र ही फल आएगा। और फलोन्मुख मतलब जो ऑलरेडी फल दे चुका है, हाँ अभी हम उसको खा रहे हैं, भोग रहे हैं, जो अभी हम कष्ट, सुख, दुख, आनंद, अनुभूति अभी कर रहे हैं जीवन में, ये फलोन्मुख है। परंतु भक्ति प्रारंभ करते ही पहले अप्रारब्ध कटेगा, फिर कूट कटेगा, फिर बीज कटेगा, फिर फलोन्मुख कटेगा, क्रम से कटेगा। इस तरह रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, इस क्रम से कटेगा। इसे कई बार भक्त पूछते हैं अभी तक कष्ट क्यों हो रहा है, अभी तक हमारा कुछ क्यों नहीं हुआ। अरे पहले तो अप्रारब्ध कटने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे बाबा, अभी 90% तो वो कट ही गए ना, दुष्कृति सुकृति भी तो कट गए, बहुत कुछ कट गया, बहुत सारा खत्म हो गया, आपको पता नहीं लग रहा है, बहुत कुछ कट गया। वी कांट इवन इमेजिन कितने सारे हमारे अप्रारब्ध कर्म थे जो हम असंख्य जन्मों से करते हुए आ रहे हैं, तब जाकर के आज यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हैं रोज रोज आकर के, अदरवाइज असंभव। कितने सारे भक्त आपके सामने ही जुड़े, कितने सारे निकल गए, आप सब लोग जानते हैं, और कितने सारे आगे भी आएंगे, कितने सारे और भी निकल जाएंगे। इट इज नॉट इजी जब तक ये प्रारब्ध कर्म, ये प्रारब्ध कर्म उसको शुद्ध भक्ति की तेज तीव्र प्रगाढ़ अग्नि से भस्मीसात नहीं होंगे। फिर हमने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया जिसमें हमने साधन भक्ति का डेफिनेशन सुना। हाँ, साधन भक्ति की डेफिनेशन में रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताया, व्हाट इज साधन भक्ति, व्हाट इज साधन भक्ति बताया। भक्ति के 3 विभाग, चलो 3 भक्ति के 3 विभाग बता दो फटाफट। जिसमें हमें हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं है और प्रारब्ध हमारे खत्म हो जाते हैं, जैसा कि आपने बोला 90% अनर्थ खत्म हो जाते हैं साधन भक्ति में। वो तो ठीक है, भक्ति के 3 प्रकार पूछा मैंने। साधन भक्ति, साधन भक्ति, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति। वेरी गुड। जीव गोस्वामी पाद ने क्या बताया, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, साधन भक्ति, साध्य भक्ति। साध्य भक्ति। अब ये कैसे, साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या अंतर है? साधन भक्ति से साध्य भक्ति प्रकाशित होती है। साधन इज अ प्रोसेस टू अटेन साध्य। साधन भक्ति से साध्य प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है, प्रकट नहीं होता है, बाहर से कहीं से नहीं आता, ये प्रकाशित होता है, अर्थात ढका हुआ है, प्रकाशित हो गया। नित्य सिद्ध से कृष्ण भावस्य प्राकट्य कबुनाय, अर्थात नित्य सिद्ध से कृष्ण भाव, कृष्ण प्रेम प्राकट्य, नित्य सिद्ध से कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होइबे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हाँ साध्य कुछ नहीं, इसको बाहर से कहीं से खरीद के नहीं लाना है, ये बाहर से कहीं से नहीं आएगा। श्रवण आदि, श्रवण करने से, बार बार कथा सुनने से, कीर्तन करने से, नाम जप करने से शुद्ध हो जाएंगे हम, और फिर अंदर उदय होगा। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, सूर्य कभी खत्म नहीं होता, सूर्य वहां पर निरंतर है, बस थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया क्योंकि हमको बादल छा गए हैं, बादल हटेंगे तो सूर्य फिर से दिखेगा। उसी प्रकार से ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम अंदर ऑलरेडी है। अब श्रवण करने से, निरंतर श्रवण आदि, श्रवण आदि, आदि का मतलब हो गया कीर्तन सिमरन सब कुछ, पर विशेषकर बताया गया श्रवण, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण आदि से हमारा चित्त, हमारी मन, हमारे शुद्ध चित्त हो जाएगा, और फिर ये कृष्ण प्रेम उदय हो जाएगा, फिर से दिखेगा हमको, तब हम उसको आनंद, प्रेमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये बताया साधन भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य हमारा क्या है, व्हाट इज अवर गोल, व्हाट इज अवर गोल एज पर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु डेफिनेशन ऑफ भक्ति, भाव भक्ति। वेरी गुड। व्हाट इज द श्लोका, एनीवन रिमेंबर? नहीं ना, मैं भी भूल गया। Okay. The shloka states that what the goal of sadhana bhakti is to attain bhav bhakti.
The goal of sadhan bhakti is to attain bhav bhakti, and this bhav bhakti is not something which can be externally acquired. ये प्रकट होगी नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राप्त कबुनाय। साधन साध्य भाव विधा, साधन से साध्य प्राप्त होगा। साध्य क्या है? भाव भक्ति, और ये हृदय में प्रकट होएगी। दिस इज इन समरी द मीनिंग। फिर समझाया गया भाई ठीक है, साधन से साध्य भक्ति प्रकट होगी, ये भाव भक्ति प्रकट होगी। फिर उसका विश्लेषण किया जीव गोस्वामी पाद की कमेंट्री में, रूप गोस्वामी पाद की कमेंट्री में, चक्रवर्ती ठाकुर पाद की कमेंट्री में, परम पूज्य बन महाराज जी ने उसको एक्सप्लेन किया, क्यों उन्होंने साध्य बताया दो है, क्यों उन्होंने बताया दो है। अल्टीमेटली साध्य, प्रेम और भाव दोनों साध्य भक्ति के अंतर्गत ही आता है। साधन भक्ति भी हम लोग अभी तक नहीं कर रहे, हम तो साधन क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि साधन भक्ति में तो आदमी को, साधन भक्ति के क्या गुण है? What are the qualities of sadhan bhakti? मानसी दीदी, हमें अपने संबंध का पता संबंध चल नहीं जाता है है। भगवान के साथ। संबंध का ज्ञान नहीं होता इसमें अभी। संबंध का ज्ञान नहीं है। अनर्थ फिर भी दूसरा, रहते हैं और अनर्थ भी रहते हैं। वेरी गुड। तीसरा, 3 सिम्टम्स ऑफ साधन भक्ति। इंद्रियों के द्वारा हम इसमें भक्ति करते हैं। इंद्रियों के द्वारा ये हम होती भक्ति है। कर रहे हैं। और साधन कृत्य क्या है? साधन भक्ति से पहले साधन कृत्य आता है, साधन की क्रियाएं, साधन क्रियाएं, भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन सिमरन आदि भजन क्रिया साधन कृत्य भी कहलाएगा। क्योंकि अभी तक हमारा संबंध ही नहीं हुआ। साधन भक्ति में अनर्थ निवृत्ति ये सब होती। भाव भक्ति के लक्षण क्या है? भाव भक्ति, प्रभु जी, भाव भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, अनर्थ खत्म हो जाते हैं एवं दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। प्रभु कभी कभी दर्शन होते हैं, सुकृति होती है 1-2 बार, निरंतर नहीं। और प्रेमा भक्ति में अनर्थ पूर्ण रूप से कट जाते हैं और हम भगवान के स्मरण, भगवान की लीला में जन्म लेकर उसमें प्रवेश करते हैं और निरंतर हम भगवान की गुण लीला उसमें भक्ति करते हैं, भाव से स्मरण करते ये बताया। साधन भक्ति की डेफिनेशन बताया, फिर बताया भाई साधन भक्ति में ये सब चीजें होंगी, भाव भक्ति में ये होगा, प्रेम में ये होगा, उसका एग्जाम्पल दिया। और फिर अच्छे से समझाया भाई केवल साधन भक्ति साधन प्रारंभ करते ही समस्त प्रकार के अनर्थ कटने आएंगे भाई। अजामिल का उदाहरण दिया। अजामिल तो इतना पापी था, माँ बाप को छोड़ दिया, अवैध स्त्री संग कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, पशु पक्षियों को मार कर, चोरी डकैती करके भी ये सब कार्य कर रहा है, परंतु केवल एक बार कृष्ण नाम अपने पुत्र नारायण को पुकारा, अपने भगवान को भी नहीं पुकारा। फिर यमदूत ने बोला भाई तुम्हारा जो ऑर्डर है, इसने इतने सारे पाप किए हैं, नरक में ले जाना पड़ेगा, असंख्य डंडे पड़ेंगे, कुंभी पाक में डालना पड़ेगा, मदिरापान किया है तो इसको शराब, उसको उबला हुआ लोहा पिलाना पड़ेगा, अवैध स्त्री संग किया है तो इसको उस गर्म लोहे की स्त्री के साथ इसको चिपकाया जाएगा और दे मार, इतने सारे इसको नरक में भोगना पड़ेगा, इतने सारे पाप कर्म किए हैं, इसको आप कैसे ले जा रहे हो भगवान भक्ति करने के लिए? तब विष्णुदूतों ने बनाया आपका कोर्ट ऑर्डर रद्द हो चुका है, बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सेज he has chanted Narayan name, he has no more offenses in his life. लोकल पुलिस ऑर्डर कोई काम का नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लिखा गया है कि इसको वैकुंठ लेके जाएगा। अरे कैसे संभव हुआ? केवल कृष्ण नाम बोलने से, केवल एक शुद्ध नाम, एक नामाभास, शुद्ध नाम भी नहीं, केवल नामाभास बोलने से, केवल नामाभास की इतनी शक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, ये न केन मनः कृष्ण निवेशितः, जैसे तैसे अपने आप को कृष्ण नाम बोलना प्रारंभ करो। अरे मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, किसने बोला मन को लगाओ? किसने बोला मन को लगाओ? गुरुजी ने बोला मन को लगाना, मन लगा कर करना। मन को लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मन को नहीं लगाना चाहिए, मगर अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, नाम करते रहो भाई। 16, 32, 64, 108 जितना कर सको करते रहो, निरंतर करते रहो, क्योंकि नाम के प्रभाव से ही सिमरन होगा। नाम प्रभावे सिमरन होवे, नाम करते करते सिमरन होगा। पर टीवी ऑन करके नाम से नहीं होने वाला, कार चलाते चलाते नाम से नहीं होने वाला, बाइक चला जाता है नाम से नहीं होने वाला। तब भी निरंतर नाम करो, परंतु नियम पूर्वक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ तो नाम करो। 16 माला 20 माला कम से कम, जो भी गुरुदेव से प्रॉमिस किया है, ध्यान से सिमरन करते हुए, वृंदावन की तलहटी में बैठते हुए, यमुना किनारे बैठते हुए,
निमाई के पेड़ के नीचे सची माता के चरणों में बैठते हुए, श्रीवास आंगन में बैठते हुए, गंगा जी के किनारे, कहीं तो बैठो, कालिया दह पे बैठो, कहीं पर भी बैठ के नाम तो करो, 2-4 माला मानसिक रूप से पहुंच जाओ। तिष्ठन विरजे तदनुरागी जननुगामी, गुरुदेव के चरणों में बैठ के 10 माला तो कर लो, 2 माला तो कर लो, गुरुदेव की समाधि पे बैठ कर 1 माला कर लो, कम से कम कुछ तो करो नियम पूर्वक नाम। पर जैसे तैसे निरंतर नाम करो। इसलिए फिर रूप गोस्वामी पाद ने बताया जैसे तैसे भगवान विष्णु का सिमरन करो भाई, जैसे तैसे करो। देखो अजामिल की कथा है, बताया नहीं क्या, गजेंद्र की कथा है, अरे एक फूल ही तो दिया था भगवान को, बस फूल अर्पण कर दिया, भगवान आ गए ऊपर से। ज्यादा कुछ तपस्या थोड़ी की एक टांग पे खड़े होकर के हिरण्यकशिपु की तरह 60,000 साल, केवल एक फूल ही तो प्रदान किया, इतने से भगवान रीझ जाते हैं। तो किस बात की चिंता, नाम करो, जैसे तैसे नाम करो। तो रूप गोस्वामी पाद ने बताया इस प्रकार से हमको नाम करना है। फिर बताया भक्ति का अधिकारी कौन है, वैधि भक्ति का अधिकारी कौन है, जिसके पास श्रद्धा है कि नाम करने से मेरा कल्याण होगा, शास्त्रों में श्रद्धा जिसकी है वही वैधि भक्ति का अधिकारी है। कम से कम श्रद्धा तो होगी, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, अगर श्रद्धा होगी तभी तो साधु संग करेगा, तभी तो नाम करेगा, तभी तो पूजन अर्चन पूजन आदि करेगा। इसलिए नाम करो भाई, इसलिए अधिकारी वो है जिसके पास श्रद्धा है। फिर बताए 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। 3 प्रकार के अधिकारियों के लक्षण क्या है बता दीजिए। कल का कथा है, बहुत पुराना नहीं है, उसके बाद आज की कथा प्रारंभ करेंगे अगले कितने मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए बस। हु इज कनिष्ठ अधिकारी, हु इज मध्यम अधिकारी? मध्यम वैधि भक्ति अधिकारी एज पर उपगोस्वामी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज पर उपदेशामृत, एज पर हियर वो सारे ऑलमोस्ट सेम, पर वहां पर 1-2 कंडीशंस और लगाई गई। और यहाँ पर क्या बताया गया, वो कौन बताएगा? प्रभु जी, जो जिसका शास्त्रों में कम विश्वास होता है और उसकी लो क्वालिफिकेशन होती है, वेरी गुड। वो कनिष्ठ अधिकारी हो गया। मध्यम अधिकारी जिनको थोड़ा मतलब उनका ज्ञान वीकर होता है शास्त्रों में, और पर फेथ होता है स्क्रिप्चर्स में, वो मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी जो जिनको अच्छे से पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, और वो फिर तर्क वितर्क लॉजिक रीजनिंग के साथ भी अपनी बात वो कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं आपको। मध्यम और कनिष्ठ में क्या अंतर है? मध्यम वैधि भक्त और कनिष्ठ वैधि भक्त में क्या अंतर है? हम वैधि भक्ति ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बाव इट, वी आर टॉकिंग अबाउट वैधि। रागानों का भी शुरू नहीं हुआ, ये सब वैधि के लक्षण चल रहे हैं। वैधि मध्यम और वैधि कनिष्ठ में क्या डिफरेंस है? विश्वास कम होता है अभी शास्त्रों में उनको, और मतलब ज्ञान अभी पूरा पूर्ण रूप से उसको शास्त्रों शास्त्रों का में ज्ञान पेश पूरा नहीं नहीं होता, है उसको, पूरा नहीं होता अभी। और और मध्यम में भजन मतलब मध्यम में आपका ज्ञान तो मतलब आप थोड़ा कम होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता, पर कनिष्ठ अधिकारी से ज्यादा होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में ज्ञान कम ही है, फिर तो थोड़ा ज्यादा है उससे, बस मतलब वो आप एक्सप्लेन, मतलब मध्यम अधिकारी थोड़ा मतलब फेथ का है उसका, दोनों में। मध्यम अधिकारी में पूर्ण श्रद्धा है, वो भक्ति को कभी छोड़ेगा नहीं, किसी भी हालत में उसका गर्दन कट जाए छोड़ेगा नहीं। भले ही शास्त्र को थोड़ा सा कम जानता है, दूसरों को कन्विंस करने में मे बी ही डजंट हैव दैट मच पावर, बट ही हैज फुल फेथ इन शास्त्र, गुरु, वैष्णव एंड साधन भजन। उसको भक्ति में पूर्ण विश्वास है, वो भक्ति करेगा, उसका गला काट दो, भक्ति नहीं छोड़ेगा। भले ही दूसरे को वो तर्क वितर्क, मतलब कोई उसको डिबेट करता है, भले उसको समझा नहीं पाएगा, भले ही उसको नहीं डिफाइन कर पाएगा क्या है कैसे है, या थोड़ा बहुत इतना 100% शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर खुद उसको पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, खुद वो साधन भजन ठीक से पक्का करेगा। कनिष्ठ अधिकारी में शास्त्र का नॉलेज भी कम है और खुद की भक्ति भी अनिश्चितता है, कभी करता है, कभी कम करता है, कभी नहीं करता है, कभी थोड़ी करता है, कभी ज्यादा करता है। और मध्यम उत्तम अधिकारी में समस्त प्रकार के शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान है, अर्थात उसको भक्ति रस शास्त्र यहाँ पे वर्णन करते हैं श्री जीव भक्ति श्री बन गोस्वामी महाराज कि किस प्रकार से एक उत्तम अधिकारी व्यक्ति जो है उसके अंदर शास्त्र विचार तो है ही है, रस विचार तो है ही है, और साथ ही साथ उसमें एक स्पेशल गुण रहता है कि वह इन तत्व सिद्धांतों को भी दूसरों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और उनको बता सकता है। फिर आगे बताया गया, कल हमने जो सुना
भाई खाली ज्ञान होने से या भक्त नहीं हुए, आपके पास बहुत ज्ञान हो गया तो इससे हम बड़े भक्त हो गए भाई। तो बताया गया ज्ञान और वैराग्य इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ भक्ति, इट इज रिक्वायर्ड। तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, जीव माया प्रकृति क्या है, इनका ज्ञान जरूरी है। सनी बिना सिद्धांत सलीले चित्ते ना करी आलस, महाप्रभु बोले सिद्धांत समझने के लिए कभी आलस मत करो। अगर सिद्धांत आपका परिपक्व है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी। परंतु खाली ज्ञान से ही भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, खाली वैराग्य से भगवान मिलेगा ऐसा नहीं। फिर बताएगा 4 प्रकार का वैराग्य, हमने कल सुना 4 प्रकार का वैराग्य कौन कौन सा है, फटोफट बताइए। प्रभु जी 3 तो आते हैं, 2 नहीं। 3 बता दो, कोई चिंता नहीं। शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य और फाल्गु। वेरी गुड। चौथा कौन सा रह गया, कौन बताएगा? 2 एक ही रह गया, कोई चिंता नहीं। युक्त वैराग्य प्रभु जी। युक्त वैराग्य। शमशान वैराग्य, कोई शरीर छोड़ दिया, वहां पर चले गए, बहुत दुख है, बाद में घर आ गए, सब भूल जाते हैं सब लोग। मरकट वैराग्य, बंदर की तरह बाहर से दिखाएंगे बहुत कुछ, हम तो सब संसार में रहते ही नहीं है। कई बार मरकट वैराग्य डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। माला लगा दी, कंठी पहन दी, तिलक लगा दिया बहुत बड़ा, पर माला बस गले में लटकी हुई है, जोली माला, माला में कभी हाथ जाता नहीं है। हाथ जाता भी है तो काउंटर डाउन के लिए ही जाता बस, और बाकी ऐसे ही पड़ी रहती है। कथा कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, बस दिखाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा तिलक लगा के चलता रहता हूँ। मरकट, फाल्गु वैराग्य, अरे मैं तो एकादशी निर्जला रखता हूँ, अरे वाह मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। मरकट वैराग्य, ओनली फॉर शो। इसलिए महाप्रभु ने बताया मरकट वैराग्य ना करा लोके दिखाए, दिखाने के लिए वैराग्य मत करो। युक्त आहार युक्त विहारश्च युक्त कर्म चेष्टसु, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं योगनाथ दास गोस्वामी को, युक्त आहार युक्त वैराग्य करो। घर में जाओ, साधन भजन करो, डोंट बिकम क्रेजी एंड डोंट बिकम लेजी। क्रेजी और लेजी मत बनो, जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार साधन भजन, उसके अनुसार से वैराग्य दिखाओ। साधन भजन तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसलिए युक्त वैराग्य करो। फाल्गु वैराग्य मतलब, फाल्गु वैराग्य क्या होता है? भगवान श्री विग्रह की सेवा करना तो बस एक कंसंट्रेशन के लिए है, बाद में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। महाप्रसाद से भगवान अंदर आते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति मिलती है। थोड़ी खाना, दाल चावल तो है, ये भी दाल चावल भगवान कैसे दे सकता है भाई? दाल चावल खाने से आप बोल रहे हो आपने भोग लगा दिया, ये भगवान ने स्वीकार कर दिया, इसको खाने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये कुछ भी ज्यादा ही बोलते हैं। इसको फाल्गु वैरागी, ये सब नहीं होता है, सब ऐसे ही है। श्री विग्रह चरणामृत पुनर्जन्म न विद्यते, विष्णु चरण पितृवा पुनर्जन्म न विद्यते। अरे चरणामृत पीने से पुनर्जन्म नहीं होगा, एक पानी की 2 चम्मच पीने से चरणामृत से क्या पुनर्जन्म नहीं होता है? ये क्या, ये हम नहीं मानते ये सब चीज। कॉल्ड फाल्गु वैराग्य, जो शास्त्र के विधि विधानों को भी टेम्पररी मानता है, टेम्पररी मान करके फिर हम ही ब्रह्म बन जाएंगे, फिर कौन ब्रह्म है? हम ही तो ब्रह्म है। इस कॉल्ड फाल्गु वैराग्य। ये फाल्गु वैराग्य मतलब उसने तो भक्ति के अंगों को भी वैराग दे दिया, उसको भी छोड़ दिया, महाप्रसाद को छोड़ दिया, कीर्तन को, श्री विग्रह सेवा सब छोड़ दिया, ये सब इसके प्रति भी वैराग ले लिया। पहाड़ों में जाकर के फिर वो बन जाते हैं, यू नो व्हाट दे बिकम। सो बताया गया ये 4 प्रकार के वैराग्य जो है, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वैराग्य आवश्यक है, कौन सा वैराग्य आवश्यक है? युक्त वैराग्य आवश्यक है। ज्ञान आवश्यक है, कौन सा ज्ञान है? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम कौन है, जीव कौन है, हम कैसे उनको प्राप्त कर पाएंगे, और विशेषकर हमारा संबंध क्या है उनके साथ। संबंध अर्थात 5 रसों में से किसी एक रस में हमारा संबंध उनसे हो, ये ज्ञान होना आवश्यक है, और उस रस को प्राप्त करना। इसलिए भाव भक्ति, साधन भक्ति का लक्ष्य जब है, साधन भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति है, चाहे वो रागानुगा हो, चाहे वो वैधि हो, दोनों ही अवस्थाओं में साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति। वैधि मार्ग में भी भाव भक्ति प्राप्त करके, प्रेम भक्ति प्राप्त करके जीव वैकुंठ जगत को प्राप्त होते हैं, और रागानुगा में भी साधन भक्ति करते करते भाव भक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त करके अयोध्या नहीं तो द्वारिका नहीं तो वृंदावन धाम चले जाएंगे। तो दोनों अवस्थाओं में भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू डू भक्ति एट एनी कॉस्ट। फिर बताया गया, तो मैंने इतना सारा रिवीजन कराया, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आगे से, इतना रिवीजन पॉसिबल नहीं है एवरी टाइम, पर वीकेंड ऐसे थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया। फिर यहाँ पर बताया गया, जो हम आज का श्लोक था, यहाँ पे बताते हैं कि अधिकारी, अभी आगे अधिकारी कौन था, 3 प्रकार के अधिकारी बताए।
अब आगे आगे बता रहे हैं अधिकारी कौन है। अधिकारी कौन है बोलते हैं 4 प्रकार के लोग अधिकारी है, जो गीता में भी हमने सुना है, आप लोगों ने कई बार सुना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुना आर्त अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो गीता के उसी श्लोक को उदित करते हुए स्वरूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। Now in Gita the other scriptures mentions 4 qualified persons, 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। Among them whoever receives the merciful blessing of the Lord can gradually attain qualification of pure devotion, as happened in Gajendra, Shonaka, Seja, Dhruva and 4 Kumaras। अब इन चारों को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, परंतु कोई चिंता नहीं, आपने सबकी कथाएं तो सुनी ही है। यहाँ पर गीता के श्लोक उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं 4 प्रकार के लोग किसी न किसी कारण से जैसे तैसे भगवान के पास आएंगे, और भगवान के पास आने से ये 4 प्रकार के लोग जो है, यह 4 प्रकार के लोग जो है भाई, ये 4 प्रकार के लोग भजन करेंगे, साधु संग मिलेगा और शुद्ध भक्ति को ये प्राप्त कर सकते हैं। पर ये चारों प्रकार के लोग कौन सी भक्ति के अंतर्गत आते हैं हमने डिस्कस नहीं किया था, पर यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग किस कैटेगरी में आते हैं। अगेन वी विल गो टू द सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली। इसी पॉइंट को क्लियर करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे कल। यहाँ पर बताया गया ये 4 प्रकार के लोग आते हैं गुणीभूता भक्ति में। अब ये गुणीभूता भक्ति क्या चीज है, प्रधानीभूता भक्ति क्या चीज है, उसको समझने के लिए पहले भक्ति की डेफिनेशन समझ गए। तो कहते हैं भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध भक्ति है और एक अशुद्ध भक्ति है। सिंपल, जो कोई भी समझ सकता है, छोटा बच्चा भी। शुद्ध भक्ति है, अशुद्ध भक्ति है। अब अशुद्ध भक्ति क्या है, 2 प्रकार की है, गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति। शुद्ध भक्ति भी 2 प्रकार की है, भाव भक्ति और साधन भक्ति और साध्य भक्ति। क्लियर। अगेन अशुद्ध भक्ति के अंदर गुणीभूता भक्ति में क्या होता है, प्रधानीभूता भक्ति में क्या होता है। गुणीभूता भक्ति इज फॉर भोग, स्वर्ग, मोक्ष। और ये होती कैसे है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। हम कर्म को प्रधानता देते हैं, इसलिए इसको भक्ति कहा ही नहीं गया, इसको गुणीभूता भक्ति कहा गया। दिस इज पार्ट ऑफ अशुद्ध भक्ति। हम सोचेंगे हम कर्म करेंगे, इसका रिजल्ट भगवान को देंगे। दिस इज नॉट इवन शुद्ध भक्ति एट ऑल, दिस इज अशुद्ध भक्ति अंडर गुणीभूता। अशुद्ध का भी सब कैटेगरी इट इज गुणीभूता भक्ति। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत दान पुण्य करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, नहीं होने वाला। ये गुणीभूता भक्ति, आपने केवल अपने कर्म का कुछ पोर्शन भगवान को अर्पण किया, इसे भक्ति ले से कोई लेना देना नहीं। ये भक्ति से कर्म है, ये कर्म का शुद्धि है। आपका कर्म शुद्ध हो गया, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, मे भी स्वर्ग जा सकते हैं फॉर श्योर, यस। क्योंकि गुणीभूता भक्ति का गोल ही स्वर्ग, भोग और मोक्ष है बस। बहुत लोगों को लगता है हमने तो फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। जब हम कॉलेज में थे, जब इतने सारे लड़के फुल टाइम ज्वाइन कर रहे थे, जो मेरे साथ भी पढ़ते थे, जूनियर भी थे, आई नेवर सेड एनीवन नॉट टू गो और टू गो, बट आई ऑलवेज टोल्ड देम जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर गोइंग देयर। वेदर यू आर ज्वाइनिंग सेंटर ए, सेंटर बी, आप जुहू ज्वाइन करो या उधमपुर ज्वाइन करो या गुजरात अहमदाबाद ज्वाइन करो या इवन गौड़िया मठ में ज्वाइन करो, या कुछ लोग तो राधा कुंड में एक प्रभु जी के साथ भी रहने के लिए चले गए थे, बोले उधर ही रहेंगे, उधर वहीं भजन करेंगे। But the problem is when you want to go, you should understand what you are doing, what activities are you doing. Am I really doing bhakti, शुद्ध भक्ति और अशुद्ध भक्ति? What I am doing when I am in home, when I am saying मैं तो इतना धन संपदा करके भगवान की सेवा में लगाता हूँ, उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? वो दान देने से, वो वैराग्य करने से, वो गीता पढ़ाने से, पढ़ने से, खाली उससे क्या भक्ति होगी अगर उसका लक्ष्य प्रेम या भाव नहीं है तो? Is not that is not bhakti. That will become bhakti when we understand when it will become bhakti. When the goal is swarga, moksha, then it is called गुणीभूता भक्ति। क्यों? इसमें प्रधानता कर्म की है, एक्टिविटीज ऑफ कर्म आर मोर इंपॉर्टेंट। और प्रधानीभूता भक्ति है तो ये भी अशुद्ध भक्ति ही, प्रधानीभूता भक्ति भी अशुद्ध भक्ति का ही एक प्रकार है, परंतु इसमें प्रधानता भक्ति की होती है। इसमें प्रधानता भक्ति की होती है, कर्म की नहीं होती है। कर्म सेकेंडरी बन जाता है, भक्ति प्राइमरी बन जाती है।
और इसी के अंतर चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, जो यहाँ पर श्लोक उदित हुआ है जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, इसलिए मुझे ये बैकग्राउंड देना पड़ा। इसलिए रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं ये जो प्रधानी भूता भक्ति है, ये जो प्रधानी भूता भक्ति है ये भी अशुद्ध भक्ति है। इनमें से चार में से जो चारों के चारों आए, चाहे ज्ञानी आया, चाहे जिज्ञासु आया, चाहे आर्थ आया, चाहे अर्थार्थी आया, ये सबके सब तो अशुद्ध भक्त थे। अब इनको शुद्ध भक्त का संग मिलेगा मठ मंदिर में आने से, तब जाकर के शुद्ध भक्ति प्रारंभ करेंगे, तब जाकर के शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे। अब इसमें से कोई कर्म मिश्रा भक्ति करेगा। अब कर्म गुणी भूता में कर्म प्रधान भक्ति और प्रधानी भूता में कर्म मिश्रा भक्ति में अंतर है। ज्ञान मिश्रा भक्ति या योग मिश्रा भक्ति, ये तीनों ही प्रधानी भूता के अंतर्गत आएंगे। डिटेल में कभी जाएंगे, आज टाइम नहीं मिलेगा, बट कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा हो या योग मिश्रा भक्ति हो, प्रधानी भूता के अंतर्गत आती है। और प्रधानी भूता के अंतर्गत आने के बाद भी ये शुद्ध भक्ति नहीं है, मगर भगवान कहते हैं मुझे ये पसंद है, क्योंकि मेरे पास तो आए, कम से कम देवी देवताओं के पास तो नहीं गए, कब्रिस्तानों में मत्था तो नहीं अपना फोड़ रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा 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 शरीर ठीक कर दो, मुझे पुत्र दे दो, परिवार दे दो, शादी दे दो, प्रमोशन दे दो। कब्रिस्तानों पीर फकीरों के, तांत्रिकों के पास तो नहीं जा रहे, कम से कम मेरे पास तो आए, ये बहुत ये अच्छे लोग हैं, दे आर गुड, दे आर भक्ताज, दे आर भक्ताज, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल बट दे आर अशुद्ध भक्ताज, डोंट वरी। बहुत बड़ी ये भी बहुत ऊंचे हैं बेचारे, ये बहुत ऊंचे हैं। आज संसार में जो हालत है उनको कंपेयर अगर इनको किया जाए तो ये बहुत ऊंचे हैं। दे आर अमंग द टॉप 10%, 90% तो इधर भी नहीं है, 90% तो कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ सर पटक रहे हैं। कम से कम ये भगवान के पास तो आए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, कम से कम ये चार लोग मेरे पास आते तो है, मेरे से तो बोलते हैं भगवान अर्थार्थी जो बीमार है, चलो भगवान से प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में बीमार है, भगवान इसको ठीक कर दो, हमको ठीक कर दो, चलो मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर ली, भगवान ने सुन ली, किसी वैष्णव का सॉन्ग हो गया, भगवान का दर्शन करने से सुकृति लाभ हो गया, वहां तुलसी जी को देखा, परिक्रमा लगा दी, तुलसी की परिक्रमा होगी, भक्ति अनुमुख स्कृति मिल गई, भक्ति लता बीज प्रारंभ हो गया वहीं से। किसी महात्मा को देखा, उनको प्रणाम किया, 10 रुपए निकाल के उनके हाथ में दे दिए, किसी वैष्णव के हाथ में, उसने उसका ठाकुर जी के लिए फल लाया, फल का भोग लग गया, उसको स्कृति मिल गई। तो कहां से भगवान निकालते हैं हम जीवों को, कैसे तैसे, जैसे तैसे। अबे वो तो आया था अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया गजेंद्र का, गजेंद्र तो आया था अपना कष्ट से बाहर निकलने के लिए, हाथी ने पैर पकड़ के रखा हुआ है, कस के रखा हुआ, 1000 साल युद्ध करते करते हो गए, बहुत कमजोर हो गया, पत्नी भी छोड़ के चली गई, क्या करेंगे, तो छोड़ ही नहीं रहा है इसका पैर, बच्चे भी छोड़ के चले गए तो छोड़ ही नहीं रहा, अरे अकेला हो गया, भगवान अब तो आप ही बचाओ, अब तो कोई सहारा ही नहीं। केवल सिमरन किया, एक फूल उठाया कमल का, उनको अर्पण किया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो कुछ देर थोड़ी करते, वो तो वेट करते कब मुझे कोई बुलाए, वो तो निरंतर वेट करते थे कब मेरी ओर मुड़े। जैसे बच्चा अकेला खेलता है, छोटा सा बच्चा समुद्र किनारे, पिताजी तो पीछे खड़े, कहीं समुद्र की लहर में डूब न जाए, कब मैं इसको पकड़ूंगे, कहीं तो देख रहे हैं, पर बच्चा पीछे मुड़ के देखो तो सही, पिताजी मैं इधर ही, आप इधर ही हो कि नहीं हो। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर ये प्रधानी भूता भक्ति में, चाहे वो आर्त है, चाहे वो अर्थार्थी है, चाहे वो धन के लाभ के लिए मेरे पास आता है, भगवान गरीब हूँ पैसा दे दो, 10 गाड़ियां और चाहिए, 20 और चाहिए, whatever reason he comes to me, at least he is coming to me, so he is coming to me, so he is, I will give him। या चाहे कोई जिज्ञासु है, अरे ये क्यों हो रहा है संसार जगत में, ये क्या है। शौनक आदि ऋषि, सुखदेव आदि गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया गया। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, तो संसार की छोटी छोटी एग्जाम्पल दे। रूप गोसाई पाद ने यहाँ पर तो गजेंद्र से कंपेयर किया, शौनक आदि ऋषियों से कंपेयर किया, और किन से कंपेयर किया, ध्रुव महाराज से कंपेयर किया। अर्थार्थी ध्रुव महाराज, अर्थ के लिए उनका अर्थ कोई छोटा मोटा अर्थ नहीं है। द एग्जाम्पल व्हाट रूप गोसाई पाद इज गिविंग, इज नॉट गिविंग एग्जाम्पल्स लाइक मी, छोटा मोटा प्रमोशन दे दो, 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां दे दो। ये ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल, जिन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से बड़ा अपना राज्य मांगा था, वैकुंठ जगत जैसा मिला। ये होता है सही में अर्थार्थी, जिसको धन की आवश्यकता। धन मांगना भी तो कितना मांगना है वो हमको ये भी पता नहीं। भिखारी राजा के पास गया, भाया राजा जो मांगो दे दूंगा, बोले बस ये
100 रुपया दे दो। वो बुढ़िया जो जा रही थी, भगवान भगवान भगवान, कहाँ मैं फंस गई, क्या काम, मेरे को सर पे इतना लकड़ी का बोझा दे रहे हो। भगवान आ गया, अरे क्या हुआ माता, इतना सारा बोझा मेरे सर पे गिर गया, इसको उठा के सर पे रख दो मेरे वापस। प्रभुपाद जी से क्या कथा वो सुनाते हैं ये, द ओल्ड लेडी, ये बोझा गिर गया, अगेन पुट इट ऑन माय हेड सो दैट आई कैन गो होम एंड कुक। अरे बेटर यू कुड हैव आस्क्ड द होल यूनिवर्स, बीइंग अ किंग ऑफ द होल यूनिवर्स, बट नो, यू वांट दिस लोड अगेन ऑन योर हेड। हमारे को मांगना भी नहीं आता। अगर हमको अर्थार्थी है, भगवान से मांगना ही है, तो क्या मांगना चाहिए। परंतु ये चारों, चाहे वो गजेंद्र है जो कष्ट के कारण भगवान को पुकार रहा था, क्या भगवान ने जब मगरमच्छ का वध किया गजेंद्र को छोड़ा, क्या फिर से वो हथनियों के पास गया उधर रहने के लिए? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, फिर से 2-4 बच्चे और पैदा करेंगे, घर संसार चलाएंगे? नहीं, वो सीधा भजन करने के लिए वहीं से चला गया। ध्रुव महाराज ने जब दर्शन किया भगवान का, मुझे तुम वैकुंठ जगत जैसा उनको राज आशीर्वाद दिया, क्या ध्रुव महाराज जाकर के वहां पर भोग करने लग गए? अब मैं भोग करूंगा, मुझे ब्रह्मा जी से विशाल ध्रुव लोक मिलेगा। वो निरंतर वो कहते, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे तो पारस मणि मिल गई, चिंता मणि मिल गई, मुझे नहीं चाहिए ये। भगवान कहते नहीं, मेरा दर्शन तो असफल होगा ही नहीं है, तुम ले लो और तुम भजन करो। धन होना कोई गलत काम नहीं है, तुम निरंतर भजन करो, अपना धन पड़ा रहेगा, तुमको भोग थोड़ी करना, लक्ष्मी जी नारायण की सेवा में लगी रहेगी। उसी प्रकार सनक सनंदन सनातन ब्रह्म ज्ञानी है, निरंतर अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्म, मतलब नॉट अहम ब्रह्मस्मि, दे आर नॉट थिंकिंग दे आर द सुप्रीम पर्सनालिटी, बट दे आर सेटिस्फाइड विद द ज्ञान। पर जब भगवान के चरणों से मकरंद तुलसी की आई, बोली खुशबू कहाँ से आ रही है भाई, ऐसी खुशबू तो कभी नहीं देखी। जीव शिला भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज इन्हीं एग्जाम्पल तो यहाँ पर डिटेल में वर्णन करते हुए समझा रहे हैं, ये खुशबू कहाँ से आई बाबा? अरे भगवान नारायण के चरणों में जो तुलसी है उसकी खुशबू है। अच्छा, उसकी खुशबू है तो फिर जाकर के वो उनको दर्शन करना चाहिए ना, तुलसी हमको भी चाहिए थोड़ा सा। Then they wanted to go. सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी, एग्जाम्पल गिवन हियर अगेन, सब कुछ घर बार छोड़कर सीधा जंगल में भाग गए। जो हमने पढ़ा भागवत में, अनुपेत अपेत कृत्यम द्वापायनो विरह कातराजु भावा पुत्रे तन्मय तरोभिने दुष्टम सुदेवस्मि। व्यासदेव पुकारे, कहाँ गया हा पुत्र तुम कहाँ गए? फिर जाकर के अपने शिष्यों को भेजा, बोलो जाकर के अहो वाक्यम सतन काल कूटम। पहले क्या बताया, पहला श्लोक वृंदारण्य, क्या था पहला श्लोक शिवानी दीदी? वरापीडम नटवर वरापीडम वटवरम नर कर्णयो कर्णिकाकारम। वो सुंदर कन्हैया कैसा है हमारा भगवान? वरहा पीडम नटवरम कर्णयो कर्णिकाकारम, उनके कानों में एक कर्णिका का फूल लगा हुआ है, वैजंती चमालम, वैजंती की माला लगा हुई है, सुंदर नटवर है वो। अच्छा, कौन है ऐसा? अरे हमारा ठाकुर, हमारा कृष्ण। अच्छा, इतना सुंदर है? हाँ। उसका कोई गुण है? फिर से गया, बोला गुण है कोई? बोले हाँ गुण है। क्या गुण है? अहो बकियम सदन काल कूटम, उनका ऐसा गुण है जिस पूतना ने उनको विष दे करके मारना चाहा, उसको माता की गति प्रदान की। इससे बड़ा गुणवान क्या हो सकता है वो? अरे वाह, कहाँ है वो? किसने बताया ये श्लोक? चलो हम लेके जाते हैं जिसने हमको ये सिखाया। लेकर के वापस पिताजी के पास आए, फिर सीखा। द पॉइंट गुरुदेव इज ट्राइंग टू मेक हियर, वह निर्विशेष शून्यवादी सुखदेव गोस्वामी भी जो है वो ज्ञानी की एग्जाम्पल यहाँ पर आती है। वो ज्ञानी होने के बाद भी भक्त बने बाद में। इट इज एन एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज अ प्योर डिवोटी फ्रॉम बर्थ, बट दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन हियर। तो इसलिए यहाँ से जो है जो हमने यहाँ पर सुना, ये प्रधानीभूता भक्ति, दिस इज प्रधानीभूता भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति के अंतर्गत ये चारों एग्जाम्पल्स आती है, और फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति प्रारंभ होगी। अभी प्रधानीभूता में और डिटेल में आएंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स और देते हैं, बट क्रम को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द क्रम, अशुद्ध भक्ति के ये गुणीभूता प्रधानीभूता। शुद्ध भक्ति में साधन भक्ति और साध्य भक्ति आ गई। फिर साधन भक्ति के 2 विभाग है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। फिर साध्य भक्ति के 2 विभाग है, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। वैदिक भक्ति के 4 प्रकार है जो भी हमने सुना। फिर रागानुगा साधन भक्ति के 2 प्रकार है, संबंधानुगा, कामानुगा। फिर कामानुगा भक्ति के 2 प्रकार है, संभोगानुगा तत्त भाव इच्छमयी, संभोगानुगा इच्छमयी, तत्त भाव इच्छमयी। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ भक्ति। भक्ति शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध में साधन साध्य, अगेन अशुद्ध में गुणीभूता प्रधानीभूता, प्रधानीभूता गुणीभूता में फिर
आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु के एग्जाम्पल आ गए। और शुद्ध भक्ति में भाव प्रेम और प्रोसेसेस वैधि एंड रागानुगा। और वैधि में भी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रागानुगा आगे आगे पढ़ेंगे, उसमें संबंधानुगा आएगी, कामानुगा आएगी। संबंध कामानुगा को फिर से एक्सप्लेन करते हुए हम तत्त भाव इच्छमयी और संबंधानुगा इच्छमयी को समझेंगे आगे आगे। विल अंडरस्टैंड देम व्हाइल वी गो फर्दर, बट अभी हम वैधि भक्ति पर है तो वैधि भक्ति पे ही रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर श्लोक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, इसलिए थोड़ा सा हमने इस पे ज्यादा समय दिया। आगे जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती ठाकुर पाद इन्हीं एग्जाम्पल्स के द्वारा बताते हैं ये चारों प्रकार के लोग भक्त नहीं है, ये अशुद्ध भक्त है पर ये अशुद्ध भक्ति के अंतर्गत है। परंतु अब ये वैष्णव का संग करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उनके दर्शन मात्र से, विग्रह के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाएंगे। इनके हृदय में स्फूर्ति लाभ अवश्य होगा। देयर इज गारंटीड नाउ देयर भक्ति, देयर शुद्ध भक्ति प्रोसेस विल स्टार्ट फॉर श्योर। इसलिए बोलते हैं ना, कभी मंदिर में लेके आओ किसी को, अरे मंदिर में लाने से क्या होगा? अरे आप नहीं जानते मंदिर में लाने से क्या होगा, आपको पता ही नहीं मंदिर क्या वस्तु है, आपको पता नहीं ठाकुर जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विराजमान खड़े हैं यहाँ पर, गिरिराज महाराज विराजमान खड़े, या जगन्नाथ जी खड़े, जहां पर भी, नॉट एन आवर मठ, आई एम सेइंग एनी टेंपल। When we take somebody to temple, it is not just चलो आज मंदिर में उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट कराया, ठीक है, आपने एंटरटेनमेंट के लिए भले ही क्यों ना लाया उसको, अरे उसका जीवन बदल गया, उसका स्फूर्ति लाभ हो गया, उसके अंदर तो शुद्ध भक्ति प्रवेश कर गई उसी समय, किसी वैष्णव से मिला दिया, तो क्या वो तो एक साधु था, वट एवर, मे बी सम साधु, सम बाल गंजे किए हुए, लाल कपड़े पहने हुए कोई साधु होगा, प्रणाम किया जी हम, बट यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। उसको आप जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्कर से निकाल दिया, उसको, उसने प्रणाम किया, मंदिर में आकर के दंडवत प्रणाम किया ना, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवत धाम चला जाएगा। उसने एक बार हरिनाम भी लिया ना वहां पर, तो उसको नामाभास हो गया, क्योंकि वो नाम अपराध करता ही नहीं, उसको नाम अपराध पता ही नहीं, नाम अपराध कैसे करेगा? नाम अपराध हम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं नाम अपराध क्या है। जो जानेगा नहीं वो कैसे करेगा नाम अपराध? ज्यादातर वो लोग नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ लोग करते हैं, बट ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, इसलिए उनका कल्याण फास्ट होता है। तो समहाउ और अदर ये निकेन प्रकारेण, अगर किसी ने भगवत नाम लिया, मठ मंदिर आया, वैष्णव दर्शन किया, उसका शुद्ध भक्ति का वहां पे प्रारंभ हुआ। तो इन चार एग्जाम्पल्स के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर इस चीज को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, समय अधिक हो गया। किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा का? ज्यादा टॉपिक डाइवर्ट तो नहीं हुआ ना? सबको समझ में आया? यस नो? आया प्रभु जी। शिवानी दीदी, और किसी को समझ में आया? हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्रभु जी। मानसी दीदी समझ आया? श्रुति दीदी, मुकेश प्रभु, मन प्रभु, समर्थ प्रभु, आपके क्वेश्चन मैंने कवर किए कि नहीं किए? यस नो मे बी? यस हुए तो दो हुए, एक कल करता हूँ, ठीक है? एक कर दो, एक बात है, ठीक है, एक कल करता हूँ। तब तक मैं देवर्षि दीदी को क्वेश्चन लेता हूँ। आज को उसको आज एक क्वेश्चन लेंगे, या जिसका भी था। देवर्षि दीदी बोल रही प्रभु जी, नहीं दीप्तोश्री प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला था कि जैसे हम मतलब कर्म बंधन में ना फंसे तो हमारा कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए, पर वो तो अशुद्ध भक्ति में आता है, अभी जैसा आपने एक्सप्लेन किया। तो what do you want? You want karma bandhan? You want to free from karma? What is your goal of bhakti? फ्री फ्रॉम कर्मा। Free from karma. So free from karma is not Shuddha Bhakti. Your goal should be only to please Krishna. Then it becomes Shuddha Bhakti. जब तक आपका गोल फ्री फ्रॉम कर्मा है तब तक वो अशुद्ध भक्ति रह जाएगी। हाँ पर हाँ वो तो है प्रभु जी, पर जैसे कर्म बंधन में भी तो नहीं फंसना चाहिए। कर्म बंधन तो हमको टेंशन ही नहीं। एक बार हमने कृष्ण नाम लिया, कर्म बंधन क्या करेगा? आप बहुत ऊपर उठ चुके हो कर्म बंधन से। डोंट वरी, कर्म नाउ आवर गोल इज ओनली कृष्ण प्रेम, दैट इज इट। मेरा नाम, मेरा कर्म, मेरा भोग, मेरा अर्पण सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए है, राधा दास्यम को प्राप्त करने, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए है। कर्म बंधन तो ऑटोमेटिक है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप गोल ही कर्म बंधन रखोगे तो ये पूरी भूता भक्ति आ जाएगी, प्रधानी भूता भक्ति आ जाएगी, अशुद्ध भक्ति के अंतर्गत आएगा। कर्म बंधन तो हमको चिंता ही नहीं, वो तो खुद ब खुद कट जाएगा जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। अभी आपका कनेक्शन तो सीधा मोदी से हो गया है, बाकी लोगों को हमारा काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, अब हमने डिस्कस किया था ना, आर्मी वाला व्यक्ति को आर्मी कंट्रोल करती है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन आर्मी डिफाइन करती है, उसको सिविल लॉ उसको लागू नहीं होते। तो एज सून एज वन सरेंडर्स एंड से कृष्णा आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर योर प्लेजर एवरी डे विद
प्रॉपर कॉन्शियस माइंड, वो हम हर दिन अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। आई एम डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, माई चैंटिंग इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, माई भोग ऑफरिंग, माई कर्मा, माई फैमिली, एवरीथिंग। आत्मनिवेदन तुवे पद करनी होइनु परम सुखी, दुख दूर गेला चिंता ना रही, गोचुदी के आनंद देखी। हे गोविंद में आत्मनिवेदन, आपको मैं सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया। भक्तिनाथ ठाकुर भजन गाते हैं ना, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया, पे नाना विध व्यथा। अरे सब कुछ जब भगवान के चरणों में हमने सौंप दिया, फिर हमारे पास बचा ही क्या? तो कर्म बंधन हमको नहीं बांधेगा, अपराध तार किछु नहीं करे। समझ गए ना? Does it answer? Or am I जी प्रभु जी, नहीं जी exaggerating जी too प्रभु much? जी, There is no exaggeration. This is a fact. We are under the Supreme Court law directly. हमारे को कोई चिंता नहीं है कर्म बंधन की। हमारा एकमात्र लक्ष्य है, अगर नरक में भेजना है भेजो, आई डोंट केयर। मेरा कर्म मुझे नरक में लेके जाएगा, ले जाओ, पर आई वांट टू डू भजन देयर आल्सो। प्रहलाद महाराज नेवर केयर्ड आई वांट टू गो टू नरक लोक। आई सेड ओके, आई एम रेडी, बट आई वांट टू डू योर भजन। कीट जन्म यथा तु आदास, बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्मी नाही मोराश। मैं कीड़ा बन जाऊंगा, एम ओके। मुझे ब्रह्मा नहीं बनना। अगर मैं आपसे विमुख होकर के ब्रह्मा जी की पदवी पे बैठ करके लगूंगा कि मैं अभी ब्रह्मा बन गया, आई डोंट वांट दैट। आई वांट टू बेटर बिकम ए कीड़ा एंड आई वांट टू सर्व वैष्णवा देयर। लेट इट बी कर्म। ठीक है ना? और जी कोई प्रभु जी, थैंक यू। पॉइंट? तो धीरे धीरे वी हैव टू कल्टिवेट इट। इट इज नॉट इन मी। डोंट थिंक मैं बोल रहा हूं तो मैं इस स्तर पर हूं, बट वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर ऑल ट्राइंग। एवरी डे वी आर ट्राइंग एंड एवरी डे वी हैव टू कीप ट्राइंग। पर ऐसे समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा, तब तो कोशिश करेंगे। सुनेंगे, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो कैसे कोशिश करेंगे? हमको लगेगा भक्ति चल रही है, भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति तो शुरुआत ही नहीं हुई, साधन भक्ति शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। साधन भक्ति शुरू नहीं हुई, हम लगेगा हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। दान किया, पुण्य किया, सेवा किया, अपने आप को रगड़ाया, क्या किया? दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स वेरी वेरी प्रॉपरली। इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। तो समय नहीं मिले तो रिकॉर्डिंग है, समर्थ प्रभु हमारे साथ है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बस उनकी कृपा से हम बाद में खुद अपनी रिकॉर्डिंग बाद में सुनता हूँ। देयर इज नो हार्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय अधिक हो गया, कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ भक्त रसामृत सिंधु के। आप सब भक्त ज्वाइन किए, आपकी कृपा से, प्रेरणा से हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की, श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद हरे हरे बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, दीदी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु